सभी का स्वागत है दिम्मत क्लासेस में। मैं नैनेश आप सभी का स्वागत करता हूँ। देखिए खास करके एसएससी एस्पिरेंट एंड रेलवे एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, लेकिन बैंकिंग के लिए खास करके एक सब्जेक्ट नहीं होता। जैसे हमने क्लॉक देखा, कैलेंडर, ऐसे कुछ कंसेप्ट है या फिर टॉपिक है जो कि बैंकिंग को नहीं होते, बाकी के अदर प्लेटफॉर्म को होते। मतलब एसएससी का जैसे जिनका पैटर्न होता है वहाँ पे ऐसा पूछते हैं। जैसे अगर हम देखते हैं तो आईबीपी की एग्ज़ाम, इंटेलिजेंस ब्यूरो की एग्ज़ाम, ठीक है, अलग अलग रेलवे की एग्ज़ाम, अलग अलग डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम, वहाँ पे एक कंसेप्ट होता है। तो सबसे पहले हम बहुत बेसिक देखने वाले हैं, क्योंकि बेसिक पे ही पूरा कैलेंडर है। हम एग्जैक्ट डेट भी निकालेंगे, मतलब ये एग्जैक्ट डेट है तो एग्जैक्ट डेट का डे कौन सा रहेगा, ओके। लेकिन सबसे पहले हम पूरा बेसिक क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंडिया में। अगर हम स्पेशली किसकी बात करते हैं, इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया में 3 कैलेंडर यूज होते हैं। हाउ मेनी कैलेंडर? 3 कैलेंडर, ओके। आप बोलोगे ये कौन से कैलेंडर है? नहीं, हमने तो पहली बार ही सुना है। 3 कैलेंडर यूज होते हैं इंडिया में। पहला वाला होता है एजुकेशनल कैलेंडर। क्या होता है? एजुकेशनल, या फिर हम उसे कहते हैं ईयर कैलेंडर की जगह हम ईयर वर्ड यूज करते हैं। क्या वर्ड यूज करते हैं? ईयर। देखिए इंडिया की अगर बात करते हैं तो इंडिया में 3 ईयर्स होते हैं। 3 ईयर मतलब 3 कैलेंडर, 3 ईयर होते हैं कैलेंडर के, ठीक है ना। 3 ईयर्स होते हैं कैलेंडर के। आप लोग 3 ईयर्स मतलब 1 2 3 ऐसा नहीं है कुछ भी। अब देखिए पहला वाला होता है इंडिया में, इंडिया का कैलेंडर ईयर। हाँ, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ। इंडिया का कैलेंडर ईयर स्टार्ट होता है 1 जैन टू 31 दिसंबर। ये नहीं देखना है ना कि जैसे अगर हम बात करते तो गुड़ी पाड़वा वगैरह रहता है तो वहाँ से हिंदू धर्म का स्टार्ट होता है। लेकिन इंडिया का अभी भी कैलेंडर ईयर इंडिया जो मानता है ना, वो कहाँ से मानता है? 1 जैन टू 31 दिसंबर। दूसरा वाला इंडिया में होता है, दूसरा वाला फाइनेंशियल ईयर होता है इंडिया में। फाइनेंशियल ईयर ऑफ इंडिया कहाँ से स्टार्ट होता है पता है बच्चों? कहाँ से? 1 अप्रैल टू 31 मार्च। आपने वर्ड सुना होगा, मार्च एंडिंग वगैरह वर्ड सुना होगा बहुत बार, ठीक है। 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तीसरा अगर बात करता हूँ, आखिरी वाला इंडिया में रहता है एजुकेशनल ईयर। तो इंडिया में एजुकेशनल ईयर होता है 1 जून टू 31 मई। अब ये एग्जाम में नहीं पूछते, एज अ जनरली आपको पता होना चाहिए इंडिया का कैलेंडर ईयर, इंडिया का फाइनेंशियल ईयर और इंडिया का एजुकेशनल ईयर, ठीक है। इसलिए मैंने बोला था कि इंडिया में 3 ऐसे ईयर होते हैं। डन। अब देखिए कैलेंडर, देखिए क्या होता है कैलेंडर में, कितने डेज क्या वगैरह होता है वो तो हम डिस्कस करने वाले। लेकिन हमें पता है कि अगर हम जैसे मराठी या फिर हिंदी मंथ की बात करते हैं, चैत्र वैशाख वगैरह, वो हमें नहीं देखने, क्योंकि जो सवाल वगैरह पूछता है फिर जनरली हम बोलते हैं ना यूनिवर्सल कंसेप्ट क्या है। यूनिवर्सल कंसेप्ट क्या है? मतलब यूनिवर्सल यूज किसका होता है? जनवरी से दिसंबर तक, ठीक है। अब देखिए आगे स्विच करते हैं हम। टोटल हाउ मेनी मंथ्स, कितने मंथ्स होते हैं टोटल? अब सबको पता है हाउ मेनी मंथ्स? 12 मंथ होते हैं। कितने मंथ होते हैं? 12 मंथ। अब 12 मंथ में हम स्टार्टिंग करेंगे बेसिक से, कोई इशू नहीं है इसमें, ठीक है। क्योंकि कोई बंदा रहेगा ना कि तो उसमें उनको पूरा का पूरा कुछ पता नहीं होगा, ओके। अब देखिए बच्चों, अगर मैंने लिया मैं यहाँ पे लेता हूँ, ये जनवरी हुआ, ये क्या हुआ? फरवरी हुआ। देखिए क्या टोटल कितने? हाउ मेनी? 12, ठीक है। देखिए जनवरी, फरवरी, देन हुआ ये मार्च, मैं पूरा नहीं लिखता हूँ, थोड़ा शॉर्ट में लिखता हूँ। देन ये हुआ ये अप्रैल, देन मई, ये क्या बनेगा? जून, ये क्या होगा? जुलाई, देन अगस्त, देन सितंबर, देन अक्टूबर, देन नवंबर और देन दिसंबर। डन। ये जनरली हमें पता है।
लेकिन बच्चों ये कितने डेज का होता है कौन सा मंथ ये भी पता है, लेकिन हमें हमें गिनने में अलग अलग टेक्निक है उसके लिए। क्या क्या है टेक्निक है? जैसे जनवरी कौन सा कितने दिन का होता है 31 डेज। फरवरी कितने इसका होता है ये ध्यान में रखना है, 28 या 29। देखो मैं इसे बॉक्स करता हूँ क्योंकि पूरा इसके ऊपर खेल है पूरा। अगर हमें मैं आपको आप बोलोगे सर ये बच्चों की तरह क्या पढ़ा रहे हो, ये तो हमें भी पता है। नहीं, अगर ये ही पता होगा ना तो आगे के सवाल इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब मेरे ध्यान में रखिए, मेरे हैंड के ऊपर ध्यान में लीजिए। ये क्या होता है हम सब लोगों को पता है, ये जनवरी मतलब ऊपर वाला जो होता है वो 31 का रहता है और नीचे जो होता है ना वो 30 का होता है, वो गैप में। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई यहाँ तक आए, फिर से अगस्त, मतलब अगस्त यहाँ पे आना है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो जुलाई और अगस्त होते हैं वो कंटिन्यू 31 के आते हैं। ठीक है, तो ऐसे अकाउंट ध्यान में रखना है, जनवरी नीचे के फरवरी, ऊपर मार्च, नीचे अप्रैल, लाइक दैट। ठीक है, तो मार्च कितने का होता है 31 का होता है, अप्रैल कितना का 30 का, मई कितने का होगा 31 का, जून कितने का 30 का। अब देखिए जुलाई 31 और अगस्त भी 31, तो ये 2 मंथ है कंटिन्यूसली। कितने इसके 31, ये भी 31। ओके, सितंबर रहता है 30 का, ये अक्टूबर होता है 31 का, नवंबर होता है 30 का, और ये दिसंबर तो सबको पता है हमारा प्यारा दिसंबर 31 दिसंबर। ठीक है, ओके, अब हमें देखना है ये केयर में कितने डेज होते हैं, फिर लीप ईयर किसे कहना, नॉन लीप ईयर किसे कहना। अब देखिए बच्चों, हम पहले कैलकुलेशन करते हैं, बाद में स्विच करेंगे। देखिए 1 ईयर इक्वल टू हाउ मेनी डेज, ठीक है ना, 1 ईयर इक्वल टू, देखते हैं हम कितना डेज होते हैं। उसके पहले थोड़ा कैलकुलेट करते हैं। देखिए 31 के कितने मंथ है, देखिए भला, एक 31 का, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, मैं बोल सकता हूँ 31 डेज के, ये क्या है, ये डेज है ना, 31 डेज के, और ये क्या है, ये मंथ है। ओके, 31 डेज के हाउ मेनी मंथ, 7 मंथ है, तो कितने दिन हुए 217। डन, कितने दिन हुए 217। देखिए ना 7 मंथ है। अब मैं क्या करता हूँ 30 के गिनता हूँ, 30 के देखिए 1, ये 2, ये 3 और ये 4, तो 30 के हाउ मेनी मंथ, 30 इंटू 4 हाउ मेनी डेज, 120 डेज। डन, समझ में आया प्यारे बच्चों। 31 के 7 मंथ है, ये तो 217 दिन और 120 दिन। आप बोलोगे सर आपने 28 क्यों नहीं लिया, मतलब फरवरी क्यों नहीं लिया, तो फरवरी में क्या होता है 28 डेज आते हैं कभी कभी, और कभी कभी क्या आते हैं 29 डेज आते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिख लेते हैं हम, क्या करते हैं यहाँ पे लिख लेते हैं। देखो ये 217 दिन हुए, ये वाले, ये 120 दिन हुए। डन, और अगर मैं चेंज करता हूँ, और अगर मैं फरवरी के 28 डेज ही लेता हूँ, फरवरी के हाउ मेनी डेज लेता हूँ 28 डेज लेता हूँ, तो मेरे टोटल डेज देखिए एक साल के कितने होते हैं। तो टोटल मेरे डेज कितने होंगे, 365 डेज हुए टोटल। हाउ मेनी डेज 365। लेकिन अगर मैं ये 217 एज इट इज, 120 एज इट इज, अब मैं 28 के जगह फरवरी के मैं 29 डेज लेता हूँ। कितने डेज लेता हूँ मैं 29 अगर डेज लेता हूँ, तो आप मुझे बताइए टोटल डेज कितने हो रहे हैं, टोटल डेज कितने हो रहे हैं, टोटल डेज हो रहे हैं 366 डेज। तो एक साल में 365 डेज भी आते हैं, 360 डेज भी आ सकते हैं, लेकिन ये पूरा किसके ऊपर डिपेंड है, ये 28 का और 29, मतलब कौन से मंथ पे डिपेंड है, फरवरी मंथ पे डिपेंड है। कौन से मंथ पे, फरवरी। तो अब मुझे बताइए, मैं ऐसा कह सकता हूँ क्या 1 ईयर, पहला वाला 1 ईयर में कितने कितने डेज होते हैं, पहला वाला 1 ईयर में 365 डेज होंगे। हाउ मेनी डेज, 365 डेज हो सकते हैं, और 1 ईयर में 366 भी डेज हो सकते हैं, 365 डेज हो सकते हैं और 366 भी डेज हो सकते हैं। ठीक है, अगर मैं फरवरी, डिपेंड्स ऑन पूरा साल में कितने डेज होते हैं, कौन से ज्यादातर कौन से मंथ में, मतलब कौन सा मेन मंथ है उसके ऊपर डिपेंड रहता है, फरवरी मंथ पे डिपेंड होते हैं। कौन से,
फरवरी। इसका मतलब फरवरी 365 डेज कब रहेंगे, जब मैं फरवरी के 28 डेज लेता हूँ। और 366 डेज कब रहेंगे, जब मैं फरवरी के कितने डेज लेता हूँ, 29 डेज लेता हूँ। तो फिर हमें ये देखना है, ये 28 डेज लेते हैं तब क्या होता है, 29 लेते हैं तब क्या है, क्या डिफरेंस क्या है इसमें। ठीक है, ये 29 कब लेना है, 29 कब आते हैं। ओके, अब देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे लिखा लीप ईयर एंड नॉन लीप ईयर। क्या लिखा है मैंने, लीप ईयर एंड नॉन लीप ईयर। अब हम वो डिस्कस करते हैं कि लीप ईयर किसे कहते हैं और नॉन लीप ईयर किसे कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। अब देखिए देखिए, लीप ईयर इतना ध्यान में रखना है, फिर से बता रहा हूं। देखिए, लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। देखिए क्या, लीप ईयर में हाउ मेनी डेज, 366 डेज। ओके, और नॉन लीप ईयर में, नॉन लीप ईयर में हाउ मेनी डेज, 365 डेज। हाउ मेनी डेज, 365 डेज। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या, लीप ईयर कब बनेगा, जब फरवरी में हाउ मेनी डेज लूंगा मैं, 29 डेज लूंगा। देखिए, फरवरी में जब कभी भी 29 डेज आएंगे तब वो ईयर लीप ईयर होता है। जब फरवरी में सिर्फ हाउ मेनी डेज, 28 डेज रहते हैं, तब वो क्या होता है, नॉन लीप ईयर होता है। लीप ईयर का मतलब क्या है, फरवरी में 29 डेज जब हो गए तब लीप ईयर, फरवरी में 28 डेज हो गए तब नॉन लीप ईयर। लेकिन ये पहचानना कैसे है, अगर मैं फॉर एग्जाम्पल बोलता हूं कि सर बताइए 2019 था, तो ये लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर है, तो मैं कैलेंडर लेके बैठ थोड़ी सकता हूँ, एग्जाम में ये देख थोड़ी सकता हूँ। मुझे 1957 पूछा तो मुझे पता चलेगा क्या कि 1957 में फरवरी में कितने डेज थे, नहीं पता चलेगा ना। तो उसके लिए टेक्निक है, उसके लिए क्या है, टेक्निक है, हम आगे जाते हैं। लेकिन इतना ध्यान में रखना है, लीप ईयर मतलब लीप ईयर में 366 डेज, नॉन लीप ईयर में 365। 360 का मतलब ही कितना, फरवरी में है 29, फरवरी में यहाँ पे 28। डन, यहां तक आई थिंक आपको ये जो भी छोटा सा लिया है ये समझ में आया होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। व्हाट इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ लीप ईयर। लीप ईयर हम एग्जैक्ट कैसे पहचानेंगे कि लीप ईयर इसे ही कहते हैं या फिर ये लीप ईयर है। ठीक है, समझ में आ रहा। अगर हमें क्या करना है, अगर हमें क्या करना है, एग्जैक्ट देखना है। क्या करना है, अभी हमें एग्जैक्ट देखना है कि ये लीप ईयर है या नहीं है। द ईयर या फिर दैट ईयर मस्ट बी, मस्ट बोल रहा हूं मैं, मस्ट मतलब एग्जैक्ट होना ही चाहिए। दैट ईयर मस्ट बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, दैट ईयर मस्ट बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4, 4 का आंकड़ा। क्या, कौन से इससे, एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4। ऐसा ईयर जो किससे डिवाइड होता हो, 4 से डिवाइड होता हो। फॉर एग्जाम्पल आप बोलोगे सर एक आधा एग्जाम्पल बोल सकते हो, यस व्हाई नॉट। अगर मैं बोलता हूँ 2018, अगर इसे मैं डिवाइड करता हूँ तो ये पूरा आप ऐसे बच्चों की तरह नहीं करना है, 2018 डिवाइड बाय 4। सिर्फ आपको मैथ का छोटा सा कंसेप्ट बता देता हूँ। डिविजिबिलिटी फॉर रूल फॉर 4 क्या होता है, अगर किसी नंबर को 4 से डिवाइड होता है या नहीं होता है, सिर्फ आखिरी 2 डिजिट चेक करना है। मतलब मैंने पूछा 1948 को या फिर 61948 को 4 से डिवाइड होता है क्या, एग्जैक्टली बताइए। तो पूरा करने की जरूरत नहीं, आखिरी के मतलब यूनिट प्लेस और 10 प्लेस दोनों सिर्फ डिजिट देखिए। 48 को 4 से डिवाइड होता है क्या, 48 को, यस होता है। दैट्स व्हाई दैट होल नंबर आल्सो डिविजिबल बाय 4। ओके, मतलब मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ 197638। अब आप लास्ट के 2 डिजिट लो, 38 को 4 से डिवाइड होता है क्या, नहीं होता है, तो इस पूरे नंबर को नहीं होगा। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों। तो ये डिवाइड बाय पूरा टोटल नहीं करना है, आखिरी के 2 देखिए। 18 को 4 से डिविजिबल होता है क्या, नहीं होता है, इसका मतलब है लीप ईयर नहीं है। मैंने अगर लिया 19, अगर मैंने लिया फॉर एग्जांपल 64 अगर लिया, अब आखिरी के 2 देखिए, आखिरी के 2 64 इज डिविजिबल बाय 4, यस दैट्स वाई। ये कौन सा ईयर है, लीप ईयर है। कौन सा ईयर है, लीप ईयर। मैं अगर लेता हूँ ये 1857, 57 को 4 से डिवाइड होता है क्या, नहीं होता है, तो ये लीप ईयर नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं और एक एग्जांपल लेता हूँ 2000
69 लीप ईयर है नॉन लीप ईयर, मतलब ये 69 को 4 से डिवाइडेबल होता है क्या, नहीं होता है। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों? अगर मैंने लिया 1084 अगर लिया होता है क्या 84 को डिवाइड 4 से, यस होता है, ठीक है। अगर मैं लेता हूँ 2010 अगर लिया 4 से डिवाइड होगा क्या, नहीं होगा, तो ये क्या होगा, ये लीप ईयर नहीं होगा। लीप ईयर हम किसे कहते हैं, किसे कहते हैं लीप ईयर, इस उस ईयर को 4 से क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए। अगर हम अभी तुरंत बात करते हैं 2020 की, तो 2020 को 4 से डिवाइड होता है क्या, यस ये लीप ईयर रहेगा। अगर मैं 2021 की बात करता हूँ 21 को 4 से डिविजन होगा क्या, नहीं होगा, तो ये लीप ईयर नहीं होगा। डन, समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों, समझ में आ, लेकिन इसमें एक थोड़ा सा क्लू है, किसके लिए, किसके लिए, सेंचुरी ईयर करके, सेंचुरी। जैसे अभी 2000 आया था, आगे चल के 3000 आएगा ना, मतलब 2021 चल रहा है, 2022 2023 2024, तो 2099 तो 3000 आएगा, दिन आगे क्या आएगा 4000 आएगा, मतलब 1000 साल बाद पूरा, ठीक है। दिन क्या आएगा आगे 5000 आएगा। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है क्या, ठीक है, ओके। देन 1000 भी रहता था, फिर आप क्या बोलते थे, सर इसको तो 4 से डिवाइड होता है, देखिए ना 4 से डिवाइड होता है, हाँ आखिर के 0 है, 4 से डिवाइड होता है, तो ये लीप ईयर होगा। आप डायरेक्टली लिख मारोगे सर ये लीप ईयर होगा, लेकिन गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गलत, टोटल गलत हो जाएगा। आप बोलोगे सर आपने तो अभी अभी कहा था 4 से डिविजिबल होना चाहिए ना, अभी भी आप कह रहे हो कि नहीं चलेगा। तो प्यारे बच्चों सिर्फ आपको ध्यान में रखना है, जब ऐसा आता है ना 1000 2000 मतलब ऐसे 1000 रहता है ना, तो इसे सेंचुरी ईयर कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, 4000 5000 15000 16000, जब कभी भी ऐसा आएगा तो इसे क्या कहते हैं, सेंचुरी ईयर कहते हैं। और ये सेंचुरी ईयर लीप ईयर है या नहीं है अगर पहचानना है तो डिवाइडेड बाय क्या करना है, 400 से डिवाइड करना है, क्या करना है, 400 से डिवाइड होना चाहिए। ये 4 से डिवाइड होता है, इसका मतलब ये लीप ईयर है नहीं है, ये इसे क्या कहते हैं हम, सेंचुरी ईयर कहते हैं। 3 जरूर लग रहे हैं ना, सेंचुरी ईयर कहते हैं। तो 4 से अगर मैं डिवाइड करता हूं तो होता है कि एग्जैक्ट डिवाइड, नहीं, तो ये लीप ईयर नहीं होगा। 2000 डिवाइड बाय 400 को लो बोला, हाँ होता है, ये 2 2 0 कैंसिल, ये लीप ईयर रहेगा। इसको अगर डिवाइड करो नहीं होगा, इसको डिवाइड करो होगा, इसको डिवाइड करो नहीं होगा। या फिर आप ऐसा टेक्निक शॉर्ट ट्रिक ध्यान में रखिए, जो इवन नंबर होते ना, इवन मतलब ये यहाँ की बात कर रहा हूँ, ये 1 3 5 7 9, ये अगर इसके ऊपर 0 मतलब सेंचुरी ईयर अगर 1 से स्टार्ट होता है, 2 3 से 5 से ऑड नंबर से स्टार्ट होता है तो वो लीप ईयर नहीं होगे। अगर इवन नंबर से स्टार्ट होते हैं, इवन नंबर, तो वो क्या होगे, लीप ईयर होगे। समझ में आया प्यारे बच्चों, मेन ये फोकस करना है, डिविजिबल अगर 4 से होते हैं तो लीप ईयर। ये सिर्फ सेंचुरी ईयर के लिए बताया मैंने, सेंचुरी ईयर के लिए। डन, अगर किसी ईयर को 4 से डिवाइड होता है तो उसे लीप ईयर कहते हैं। इसका मतलब उस साल, मतलब उसमें, उस ईयर में फरवरी में 29 डेज हो गए, यही मतलब होगा उसका, ठीक है। लेकिन मैंने आपको ये डिटेल्स क्यों बताया, क्योंकि हमें ये थोड़ी पता है कि 1987 में फरवरी में कितने डेज थे, ठीक है ना, इसलिए उस ईयर को 4 से डिवाइड करके देखना है। डन, यहां तक ये तो हुआ लीप ईयर। अब हम आगे चलते हैं नॉन लीप ईयर पे। कहां पे चलते हैं, नॉन लीप ईयर। तो यहाँ पे कुछ भी डेफिनेशन नहीं है, अगर 4 से डिवाइड होता होगा तो लीप ईयर, अगर नहीं होता होगा तो क्या, नॉन लीप ईयर। 4 से डिवाइड नहीं होता होगा तो क्या रहेगा, नॉन लीप ईयर। सेंटेंस देखिए 2021 4 से डिवाइड नहीं है, नॉन लीप ईयर। 1963 नॉन लीप ईयर, ओके। 1035 नॉन लीप ईयर। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों, 4 से डिवाइड नहीं होगा ना, इसे 4 से डिवाइड नहीं होगा। समझ में आ रहा है क्या, ठीक है। 1927 नॉन लीप ईयर, समझ में, 4 से डिवाइड नहीं होगा। डन, ओके। इसका मतलब क्या, फरवरी में हाउ मेनी डेज, फरवरी में हाउ मेनी 28 डेज। समझ में आ रहा है क्या बच्चों, समझ में आ रहा है, ठीक है, ओके। अब हम आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। देखिए वो एक साल में तो 365 दिन होते हैं, या तो कितने दिन होते हैं, 366 डेज होते हैं, 365 डेज होते हैं, या फिर क्या होते हैं, 366 डेज होते हैं। अब देखिए बच्चों, अगर मुझे इसे वीक्स में कन्वर्ट करना है, कितने हफ्ते होते, क्या करना है, कितने हफ्ते होते, तो 1 ईयर में मतलब 365 डेज अगर मैं लेता हूँ एक साल, तो 52 वीक्स होते हैं हर एक में, मतलब क्या 52 वीक। और यहाँ पे भी कितना 52 वीक, मतलब 52 वीक मतलब 7 दिन का एक वीक होता है ना, 7 डेज का एक वीक। तो देखिए ना 7 तो 52 वीक अगर रहे तो हाउ मेनी डेज, कितने डेज बनेंगे, 364 डेज बने ना, ओके। मतलब एक साल में 52 वीक होते हैं, एक साल में हाउ मेनी वीक, 52 वीक होते हैं। अब मुझे बताओ 52 वीक का मतलब 364 डेज, तो कितना दिन ज़्यादा है, मतलब कितना दिन बचा है, कितना दिन एक्स्ट्रा है यहाँ पे, कितना, कितने दिन एक्स्ट्रा है,
तो देखो 52 वीक मतलब 64 डे, तो प्लस कितना दिन एक्स्ट्रा है, एक दिन ज्यादा है, एक्स्ट्रा डे है ना, एक दिन एक्स्ट्रा है। या फिर कोई बहुत जगह ऐसा वर्ड यूज करते, एक्स्ट्रा के जगह ऑड वर्ड यूज होता है, क्या, ऑड वर्ड। ऑड मतलब 52 वीक है और वन ऑड डे है, वन ऑड डे है, मतलब एक साल में अगर 365 डेज होते हैं तो 52 वीक एंड वन ऑड डे, या फिर ऑड के जगह वन एक्स्ट्रा डे। अगर मैं यहाँ की बात करता हूं तो 52 वीक मतलब 364 डेज, हाउ मेनी डेज एक्स्ट्रा, 2 दिन ना, 364 में 2 ऐड किया तो 365, तो 2 ऑड डेज और एक्स्ट्रा डे। पूरा खेल इसके ऊपर है बच्चों, क्या है, पूरा खेल इसके ऊपर है, ऑड डे पे पूरा खेल है, इसलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं। समझ में आ रहा है, ठीक है। एक साल में 365 डेज हो गए, वो किस में हो गए, नॉन लीप ईयर में हो गए। एक साल में 366 डेज हो गए, कब हो गए, लीप ईयर में हो गए। तो 52 वीक का कुछ लेना देना नहीं, सिर्फ इतना ध्यान में रखना है, अगर एक साल में एक दिन ज्यादा होता है, एक्स्ट्रा दिन होता है, कब, जब 365 डेज रहेंगे, 2 दिन ज्यादा होते हैं, कब, जब 366 डेज रहेंगे। यहाँ पे मैं सीधा एक सेंटेंस कहता हूँ, ध्यान में रखिए, एक नोट करके ध्यान में रखिए, अगर मेरा लीप ईयर है, LY का मतलब लीप ईयर, अगर मेरा लीप ईयर है तो कितने दिन एक्स्ट्रा होते हैं, अगर लीप ईयर है तो 2 डेज एक्स्ट्रा, हाउ मेनी डेज एक्स्ट्रा, 2 डेज एक्स्ट्रा, 2 डेज रहते हैं। अगर मैं बात करता हूँ नॉन NLY का मतलब नॉन लीप ईयर, तो हाउ मेनी डेज एक्स्ट्रा, 1 डे एक्स्ट्रा। समझ में आ गया क्या, पूरा खेल इसके ऊपर, एक्स्ट्रा डे के ऊपर पूरा का पूरा खेल है। समझ में आ रहा है बच्चों, समझ में आ रहा है क्या। मैं इसके बाद आपको पॉइंट्स भी बताता हूँ पर्टिकुलर, सिर्फ एक्स्ट्रा डे पे हमें पूरा खेल खेलना है। पूरा खेल किसके ऊपर है, पूरा खेल एक्स्ट्रा डे के ऊपर है। चलिए हम ईयर का ही लेते हैं, एक्स्ट्रा डे कैसे निकालना, सबसे पहले लेते हैं ईयर का, ओके, ईयर का। तो ईयर में कितने, 2 टाइप आएगा, कितने आएगा, 2 टाइप आएंगे। पहला वाला लीप ईयर में कितने एक्स्ट्रा डे रहते हैं देखना है, लीप ईयर का मतलब हाउ मेनी डेज, 366 डेज, डन यहाँ तक। और नॉन लीप ईयर में कितने दिन एक्स्ट्रा होते हैं, नॉन लीप ईयर, यहाँ पे कितने होते हैं, 365 डेज होते हैं, डन। अब देखिए हमने अभी देखा लीप ईयर में हाउ मेनी डेज एक्स्ट्रा, लीप ईयर में हाउ मेनी डेज एक्स्ट्रा, 2 डे एक्स्ट्रा, इसे ध्यान में रखना है। आगे हमें यही आएगा 2 डेज एक्स्ट्रा और ऑड, डी ऑड, ओके। और नॉन लीप ईयर में हाउ मेनी डेज एक्स्ट्रा, 1 डे एक्स्ट्रा, हाउ मेनी डे एक्स्ट्रा, 1 डे एक्स्ट्रा। इतना ध्यान में रखना है बच्चों, इतना ध्यान में रखना है। ये किसके लिए हुआ, किसके लिए हुआ, ये ईयर के लिए। ईयर में लीप ईयर में 2 दिन ज्यादा होते हैं और नॉन लीप ईयर में 1 दिन ज्यादा होते हैं। और हम आखिरी बात करते हैं मंथ की, तो मंथ में एक्स्ट्रा डे कितने होते हैं, मंथ में। आप बोलोगे सर आपने ये क्या लगाया, नया ही नाटक निकाला, मंथ का एक्स्ट्रा डे। यस, मंथ की एक्स्ट्रा डे में देखो क्या क्या होता है। मंथ में ज्यादातर क्या होता है, 31 डेज रहेंगे मंथ में, या तो कितने डेज रहेंगे, 30 डेज रहेंगे। और सिर्फ एक ही मंथ है, कौन सा, एक ही मंथ है, फरवरी मंथ एक ही है, उसमें 28 हो सकते हैं या फिर 29 डेज, ठीक है। अब इतना तो हम निकाल सकते हैं, मतलब ध्यान में रख सकते हैं बाद में। देखो 31 डेज अगर है तो 7 दिन का एक हफ्ता होता है, हाउ मेनी डेज, 31 डेज का, 7 डेज का। अब 31 अगर डेज रहते हैं तो 7 से डिवाइड करो, 7 4 जा 28, 7 4 जा हाउ मेनी, 28। कितने बच्चे, 3 दिन बचे ना। मैं कह सकता हूं क्या, अगर 31 डेज रहे तो 3 दिन एक्स्ट्रा होते। एक्स्ट्रा का मतलब वो किसी एक पर्टिकुलर पैटर्न में, मतलब हफ्ते में नहीं आते, हमारे लैंग्वेज में ध्यान में रखो क्या मतलब। मैं ये 4 हफ्ते हो गए ना, 4 हफ्ते, और कितने दिन ऊपर कितने दिन है, 3 दिन ऊपर है ना, तो 3 दिन ज्यादा है, हाउ मेनी डेज एक्स्ट्रा, 3 डेज एक्स्ट्रा। कब, जब 31 का, ये स्टैंडर्ड ध्यान में रखना है। अगर ईयर की बात करता हूं, ईयर की, लीप ईयर में 2 ज्यादा दिन, नॉन लीप ईयर में 1 ज्यादा दिन, ये ईयर का खत्म होगा, ओके। अगर मैं मंथ की बात करता हूं, अगर 31 का मंथ रहा, 31 डेज का, तो 3 दिन ज्यादा। अगर 30 का रहता था तो देखो बड़ा, 30 का रहता था तो
कितना दिन ज़्यादा, कितने दिन ज़्यादा, 2 दिन ज़्यादा। तो ये ध्यान में रखो 30 का अगर रहता है तो हाउ मेनी डेज एक्स्ट्रा, 2 डेज एक्स्ट्रा, 2 डेज एक्स्ट्रा। डन। अगर 28 का रहता था, अभी इतना सा ध्यान में रखना है, 28 का रहता था 7 4 जा 28, जो 0 दिन एक्स्ट्रा, 0 मतलब कुछ भी नहीं लेते ना, मतलब 0 डेज एक्स्ट्रा मतलब कुछ भी नहीं। अगर 29 का रहता है, 29 का वो मंथ मतलब फरवरी एक ही मंथ 29 का रहेगा, तो 7 4 जा 28, तो एक दिन ज्यादा। ठीक है, हम अगर किसी को ये ध्यान में नहीं रहता है, देखो अगर जो पढ़ा है ना हमने, ये अगर कोई ध्यान में नहीं रख सकता है तो उस वहां पे एग्जाम में उस डे को 7 से डिवाइड करना है, और जो रिमाइंडर आता है वो एक्स्ट्रा दिन को काउंट करना है। समझ में आया? तो इतना ध्यान में रखना है। ईयर के लिए क्या देखा हमने, लीप ईयर में 2 दिन ज्यादा, नॉन लीप ईयर में 1 दिन ज्यादा। अगर 31 का रहता है तो 3 दिन ज्यादा, 30 का रहता है तो 2 दिन ज्यादा। और ये 28 के लिए 0, ये सिर्फ फरवरी मंथ के लिए लागू होगा। समझ में आया बच्चों? समझ में आया क्या? हमने क्या किया, हम क्या कर रहे, क्या किया हमने, पूरा बेसिक लेवल का पूरा हमने क्या किया, बेसिक लेवल का पूरा क्लियर कर दिया। आप सिर्फ हमें ये ध्यान में रखना है 31 में और ईयर में कितना। ठीक है, अब हम प्रॉब्लम पे स्विच करते हैं। प्रॉब्लम फर्स्ट। अब लेकिन यहाँ पे टाइप लिखना है, हम टाइप वाइज पढ़ेंगे। टाइप फर्स्ट, 4 टाइप पढ़ लें हमें। टाइप फर्स्ट, पहला वाला टाइप कहता है अगर मंथ एंड ईयर सेम, ईयर, एक मिनट मैं थोड़ा चेंज कर देता हूं। देखिए हमारा कौन सा टाइप नंबर फर्स्ट, टाइप पहला। देखिए यही पता होना चाहिए बच्चों, कुछ भी नहीं है, पता है कुछ भी नहीं है। कोई भी प्रॉब्लम लीजिए आप, कोई भी प्रॉब्लम, सिर्फ जो मैं 4 टाइप बताता हूँ हम उसके ऊपर प्रॉब्लम भी करेंगे। 4 टाइप बताता हूँ, वो टाइप देखना है कि हम उसे कैसे कैसे सॉल्व करें। अब देखिए बच्चों, टाइप 1 का हेडिंग ही दे देते हैं हम। 4 टाइप के हो सकता है। मंथ सेम, मतलब सेम मंथ हो सकता है, पूछेंगे तो मंथ सेम एंड ईयर सेम, मंथ सेम एंड क्या, ईयर सेम। अगर मंथ सेम होगा और क्या होगा, ईयर सेम होगा, तो कैसे सॉल्व करना है, मंथ सेम एंड क्या, ईयर सेम। देखिए मंथ सेम होना चाहिए और क्या सेम होना चाहिए, ईयर। देखिए मंथ अगर सेम होगा और क्या होगा, ईयर भी सेम होगा, तो क्या करना है, हम एक प्रॉब्लम ही लेते हैं। सो देन उस प्रॉब्लम अगर लिया मैंने तो आपके कंसेप्ट क्लियर कर देंगे हम, देन उसके ऊपर प्रॉब्लम करते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, अगर मैं प्रॉब्लम देता हूँ, हमारे पास प्रॉब्लम है, पहला वाला प्रॉब्लम फॉर एग्जांपल, फर्स्ट वन मतलब प्रॉब्लम इफ, अब मैं पर्टिकुलर है, ये एग्जैक्ट लिखना है, एग्जाम में देखना है, इसकी जरूरत नहीं करनी चाहिए। सिर्फ हमें इतना देखना है कौन सा क्या पूछा है, उसके ऊपर फोकस करना है। पूरा पढ़ते बैठोगे तो मतलब कंपटीशन का मतलब ही क्या होता है कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कैसे सॉल्व करना है। समझने के लिए मैं आपको पर्टिकुलर एक आराम से एक प्रॉब्लम लिख के देता हूँ, बाद में हम डायरेक्टली हम मंथ मतलब डायरेक्टली डेट लेंगे और उसके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखो ये 6 मार्च ऐसा प्रॉब्लम गिवन है। हाँ, इफ 6 मार्च 2018 is a Saturday, is a Saturday, then which day, of will be on 22nd March 2018 क्वेश्चन मार्क। ये हुआ आपका सवाल, ये क्या हुआ आपका सवाल। अब बच्चों मुझे बताइए, जब एग्जाम में देखते हैं तो इतना नहीं देखना है कौन से इसके लिए कौन सा डे, इसके ऊपर ध्यान में रखिए। आप बोलोगे सर टाइप 1 क्यों लिख के दिया है, मंथ सेम ईयर सेम का मतलब क्या है, मतलब बताइए हमें, मतलब बताइए ना पहले क्या है। ठीक है, तो बच्चों मतलब बताता हूँ कि मतलब क्या है। मतलब है ये मार्च मंथ, यहाँ पे भी मार्च मंथ है, ये 2018 साल है, 2018 साल है, मतलब मंथ सेम है और क्या है, मतलब गिवन मंथ और पूछा हुआ मंथ भी सेम है, गिवन ईयर पूछा हुआ ईयर भी सेम है, मतलब मंथ सेम
एंड ईयर सेम, तो क्या करना है उसके लिए टेक्निक। अब ऐसा हो सकता था मार्च मतलब मंथ और ईयर, देखो मंथ सेम ईयर सेम, ऐसा हो सकता था मंथ डिफरेंट ईयर सेम, मंथ डिफरेंट ईयर सेम, मतलब मैं यहाँ पे अप्रैल जून देता था तो मंथ चेंज होता था, मंथ सेम ईयर सेम पहला टाइप। देन ऐसा हो सकता है मंथ डिफरेंट ईयर सेम, ऐसा हो सकता है मंथ सेम ईयर डिफरेंट, डन। आखिरी में क्या होगा, मंथ भी डिफरेंट एंड ईयर भी डिफरेंट, ऐसे चार टाइप देखने हैं हमें, डन। यहां तक आप पहला वाला क्या था, अगर हम सिंपल वे से इसे सॉल्व करते, सिंपल या फिर जनरल मेथड से, तो आप क्या बोलोगे, सर 6 मार्च को, अब इतना नहीं लिखना है 2018 वगैरह, क्या क्या था, ये तो सेम है ना, तो पूरा क्यों लिखना है फिर, अभी 2018 सैटरडे था। अब पहली वाली मेथड, कोई बंदा क्या लगेगा 6 से आगे गिनेगा, देखिए 7 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, और बाद में वो पूछेगा 6 को कौन सा था, सैटरडे था, तो 7 को फिर संडे मंडे ट्यूसडे। बताइए इतने बार काउंट करने में ऐसा कोई बंदा होगा जो 2-3 प्रॉब्लम सॉल्व करेगा आगे का, क्या करेगा, 2-3 प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। फिर फायदा क्या है, ये फर्स्ट वन वाली मेथड क्या, काउंटिंग करना पहली मेथड, ओके। दूसरी मेथड बताता हूँ, तीसरी भी बाद में मैं शॉर्ट ट्रिक्स बताता हूँ, ठीक है। दूसरी मेथड क्या होती है, हर एक मैंने अगर कहा, देखिए 10 तारीख को अगर मैंने कहा था, कोई भी था जैसे एग्जांपल 10 तारीख को अगर मैंने कहा मंडे है, तो अगला मंडे कौन से तारीख को आएगा, अगला मंडे कौन से तारीख को आएगा, तो आपको पता है हर 7 दिन बाद वही डे रिपीट होता है ना। अगर 10 तारीख को मंडे है तो 7 दिन बाद वही डे आता है, 7 दिन बाद, तो 17 तारीख को क्या आएगा, मंडे आएगा। देन फिर से 17 में 7 ऐड कीजिए, 17 और 7 कितना, 24 को क्या आएगा, मंडे आएगा। समझ में आ रहा है बच्चों, समझ में आया, समझ में, हर एक 7 दिन बाद वही डे आता है। तो मुझे बताइए 6 मार्च को अगर सैटरडे था तो मुझे 22 मार्च निकालना है, तो 6 में 7 ऐड किए तो 13 मार्च को भी क्या आएगा, सैटरडे आएगा। 13 में 7 ऐड किए 20 तारीख को भी क्या आएगा, सैटरडे आएगा। 20 में, बराबर ना 20 तारीख। अब मुझे बताओ 20 में 7 ऐड करो, 27 पे थोड़ी जाना है मुझे कहां तक जाना है, सिर्फ 22 तक। अगर 20 को सैटरडे आता है, देखिए ना 7 दिन बाद वही डे आता है, तो अब काउंट कर सकते हो आप कहां तक जाना था, 21 तक। तो उसके आगे नहीं है ना, 27 के आगे थोड़ी जाना है 7 दिन ऐड करके, 21 और 22 तक जाना था, काउंट करो। ये सैटरडे था तो यहाँ पे संडे, और यहाँ पे क्या था, मंडे। तो 22 ऑफ मार्च 2018 को कौन सा दिन आएगा, तो मेरा आंसर क्या आएगा, मंडे। क्या आएगा, मंडे। ये हो गई सेकंड मेथड, सेकंड मेथड, और आंसर क्या है मेरा, मंडे। समझ में आ रहा है क्या बच्चों, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब मुझे बताइए, गलत कुछ नहीं है, हाँ आप अब सेम मंथ है तो मैक्सिमम डेज 30 या 31 रहेगी, उतना काउंट कर सकते हो, अभी साथ साथ ऐड कर सकते हो। लेकिन मेरा कहना है ये भी क्यों करना है, क्यों करना है, क्यों करना है, नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद हम टेक्निक देखते हैं, टेक्निक कैसे होती है, ठीक है। अब देखिए टेक्निक क्या है, देखिए हम देखते हैं अब टेक्निक क्या होती है। देखिए हमने जनरल मेथड तो डिस्कस की और हमारा आंसर क्या आया, हमारा आंसर क्या आया, मंडे हमारा आंसर आया। क्या आंसर आया हमारा, मंडे आंसर हमारा आया था, डन। अब देखिए बच्चों हम टेक्निक पढ़ने वाले, देखिए यहाँ पहले इसके लिए टेक्निक पढ़ने वाले हैं। अब देखिए टेक्निक क्या होती है, हमारा आंसर क्या आना चाहिए था, मंडे आना चाहिए था, ठीक है। अब मुझे बताइए कोई भी एक नंबर को हम x को अगर y से डिवाइड करता हो तो यहाँ पे नीचे जो भी बचता है इसे क्या कहते हैं हम, जो भी बचेगा यहाँ पे क्या बचेगा, रिमाइंडर। क्या रहता है यहाँ पे, रिमाइंडर रहता है, डन। तो ये सिर्फ पता होना चाहिए, मतलब पता होना चाहिए, मतलब इसे रिमाइंडर कहते हैं, इतना ध्यान में रखिए, ठीक है। अब क्या करना है, सेम मंथ और सेम ईयर अगर गिवन ईयर है तो आपको डे कैसे निकालना है।
बिगर वैल्यू मतलब बिगर डेट माइनस स्मॉलर डेट डिवाइड बाय 2 करना है, और इसका जो भी रिमाइंडर आएगा, इसका क्या जो भी रिमाइंडर आएगा वो आपका आंसर होगा। आप बता रहे हो ये क्या चल रहा है सर, आप क्या बता रहे हो? अब देखिए क्या बता रहा हूँ, ध्यान में रखो। देखो सेम मंथ, हाँ इसके लिए टेक्निक है ये, हर एक टेक्निक चेंज हो गया। सेम मंथ और सेम ईयर है तो ईयर का कुछ लेना देना है, मतलब ईयर तो सेम है तो सिर्फ डेट देखना है। हाँ मैंने क्या बोला, बिगर डेट माइनस करनी है, बिगर डेट से माइनस करनी है स्मॉलर डेट, उसको डिवाइड करना है 2 से, और उसका जो भी रिमाइंडर आएगा आपका आंसर आएगा। मुझे बताओ 6 मार्च और 22 मार्च, इसमें बिगर क्या है, बिगर क्या है 22, बिगर है 22, माइनस 6 कीजिए, 22 माइनस 6 कितना बचेगा, कितना बचेगा बच्चों, कितना बचेगा 16 बचेगा ना, कितना 16। अब इसे 2 को डिवाइड कीजिए, सॉरी कितना बचेगा 2 बचेगा। डन, समझ में आ रहा है? अब देखिए आपको समझ, मुझे थोड़ा बताने में मतलब हमारा थोड़ा गलत हुआ। देखिए डिवाइड बाय 2 ने डिवाइड बाय 7, क्यों 7 करना है, क्योंकि 7 डेज का एक वीक होता है ना, 7 डेज का क्या होता है, वीक होता है। ठीक है, प्लीज़ कंफ्यूज मत हो जाइए, वो लिखने लिखने में हो जाता है। ठीक है, बिगर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू डिवाइड बाय 7, 7 से डिवाइड करना है, जो भी आपका रिमाइंडर आएगा वो आपका आंसर होगा। तो बिगर, बिगर था 22 माइनस स्मॉलर क्या है, 22 से 6 के कितना 16 बचा। आप 16 को डिवाइड कीजिए कितने से, 7 से, 7 2 जा कितना 14, कितना बचा 2, ये 2 रिमाइंडर है, ये 2 आपका आंसर हो जाएगा, 2 आपका क्या हो जाएगा आंसर। सिर्फ ये 2 ऐड कर दीजिए किसमें, सैटरडे में। तो सैटरडे में मैं 2 ऐड करता हूँ +2, मतलब 2 दिन बाद संडे मंडे। देखिए मेरा आंसर मंडे ही आया था। क्या आंसर आया था मेरा, मंडे ही आंसर आया था। मेरा कहना ये है आपको बच्चों, समझ में आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। और हम प्रॉब्लम लेते हैं इसको ऊपर, इसके ऊपर मेन फोकस क्या किया मैंने, क्या किया, टाइप 1 चला है, क्या मंथ सेम है और क्या सेम है, ईयर सेम है, तो क्या करना है हमें, बिगर माइनस स्मॉलर। हम और आगे प्रॉब्लम लेते, अगर मैंने बोला 2 फरवरी फॉर एग्जाम्पल 1957 को, फॉर एग्जाम्पल हमने कहा ट्यूसडे, क्या है ट्यूसडे, कुछ भी हो सकता है, एग्जैक्ट की बात नहीं। और मैंने पूछा 28 फेब 1957 को कौन सा दिन रहेगा, क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, देखिए सेम मंथ है, सेम ईयर है, तो क्या टेक्निक बोली मैंने, बिगर माइनस स्मॉलर। तो 28 में से 2 गए, कितना बचा, कितना बचा बच्चों 26 बचा। और 26 को डिवाइड करना है 7 से, जो भी आपका रिमाइंडर आएगा। अब पूरा नहीं अलवेज नहीं करना है, 26 डिवाइड बाय 7 नहीं करना है, 7 3 जा 21, देखो ना 7 3 जा कितना 21, कितना रिमाइंडर बचा, रिमाइंडर बचा कितना बचा 5, इसमें 5 दिन ऐड कीजिए, 5 प्लस करना डायरेक्ट, ट्यूसडे हुआ तो क्या आएगा, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, तो मेरा आंसर क्या होगा, संडे मेरा आंसर होगा। समझ में आ रहा है क्या बच्चों, समझ में? आपके माइंड में ये आएगा सर अगर यहाँ पे रिमाइंडर 0 आया तो 0, यस आ सकता है ना बच्चों। अगर रिमाइंडर 0 आया, 0 का मतलब एक दिन में आगे नहीं जाना है, मतलब वही दिन आएगा। मतलब मैं अगर बोलता हूँ 0 दिन आगे जाओ, मतलब ट्यूसडे का ट्यूसडे आता था। समझ में आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है बच्चों? क्या किया, पहला वाला टाइप क्या था, सेम मंथ, सेम मंथ और क्या है सेम ईयर, सेम मंथ और सेम ईयर, ये वाला हुआ पहला कंसेप्ट। क्या करना था, बिगर माइनस स्मॉलर, उसे 7 से डिवाइड कर दीजिए, जो भी रिमाइंडर आएगा वो आपका आंसर होगा, उसमें ऐड कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। डन। दूसरा वाला टाइप देखते, टाइप नंबर 2, 4 ही टाइप है ऐसे। टाइप नंबर 2 हमने क्या देखा, क्या देखा, सेम मंथ सेम ईयर, हम चेंज करते हैं सेम, देखिए अब हम लेते सेम मंथ सेम ईयर था, सेम मंथ सेम ईयर था, मैं करता हूं डिफरेंट मंथ, डिफरेंट मंथ एंड ईयर सेम, सेम ईयर। टाइप 1 क्या था, सेम मंथ सेम ईयर। अब मैंने क्या किया, डिफरेंट मंथ सेम ईयर। ओके, आगे रहेगा सेम मंथ डिफरेंट ईयर,
डिफरेंट मंथ डिफरेंट ईयर, ऐसे 4 टाइप है। देखिए सेम मंथ सेम ईयर हुआ हमारा। अभी क्या है, मैंने मंथ चेंज कर दिया, डिफरेंट मंथ सेम ईयर। डन बच्चों, ठीक है। मैं अभी एक प्रॉब्लम ही देता हूं, हम उस प्रॉब्लम से डिस्कस करेंगे। अब है मेरे पास 31 ऑफ मार्च, फॉर एग्जाम्पल ईयर तो सेम है, फॉर एग्जाम्पल 2019 को वेनसडे है। तो आपको पूछा है 12 ऑफ जुलाई 2019 को कौन सा दिन रहेगा। देखिए 2019 को क्या पूछा है उन्होंने, कौन सा दिन रहेगा। अब देखिए बच्चों, टाइप 1 तो बहुत इजी था, अगर ट्रिक्स भी नहीं ध्यान में रख सकते तो हम उसे काउंट भी कर सकते थे, ठीक है। लेकिन ऐसी जगह कैसे काउंट करोगे, अब बोलोगे सर हम करेंगे काउंट, करो फिर। मैंने जुलाई दिया, अगर मैं यहाँ पे दिसंबर देता था तो आपको मंथ कौन कितने डेज का होता है वो भी ध्यान में रखना पड़ता था। 7 दिन, कितने दिन ऐड करने पड़ते थे। कोई बंदा बोलता था सर 31 मार्च है ना, तो 1 अप्रैल को थर्सडे आएगा, तो 1 अप्रैल को थर्सडे आया तो उसमें 7 ऐड किए तो 8 को थर्सडे आएगा, 7 ऐड किए 15 अप्रैल को थर्सडे आएगा। तो तुझे अप्रैल मंथ लेना पड़ेगा, मई जून जुलाई, यहाँ तक जुलाई, तो कितना टाइम कितना वेस्ट होगा। मुझे नहीं करना है, नहीं करना है मतलब नहीं करना है, ठीक है। ओके, देखिए मैं आपको टेक्निक बताता हूँ। देखिए देखिए प्यारे बच्चों, मैंने आपको एक बोला था, क्या पता है, अगर मंथ 31 दिन का होता है, 31 डेज का, हाउ मेनी डेज एक्स्ट्रा, 3 एक्स्ट्रा डे होते हैं। यही अब काम में आएगा। अगर 30 का होगा तो हाउ मेनी डेज एक्स्ट्रा, 2 डे एक्स्ट्रा। अगर फरवरी का पता है 28 का होगा तो 0, 29 का होगा तो 1। अब जो चेंज हुआ ना उसके एक्स्ट्रा डे लेना है, सिर्फ जो चेंज हुआ। यहाँ पे चेंज क्या हुआ, मतलब जो डिफरेंट है उसके एक्स्ट्रा डे लेने हैं। अब डिफरेंट कौन है, मंथ है, इसलिए मंथ के एक्स्ट्रा डे लेना है। अगर मैं ईयर डिफरेंट लेता था तो ईयर के डिफरेंट डेज लेता था, ओके, मतलब ईयर के एक्स्ट्रा डे लेता था। अब देखिए बच्चों 31 ऑफ मार्च को मुझे बताइए कौन सा दिन था, वेडनेसडे था। अब देखो मैं मार्च से कहां तक जाना है हमें, जुलाई तक, मार्च अप्रैल मई जून एंड जुलाई तक, जुलाई के 12 तारीख तक जाना है। मुझे बताइए प्यारे बच्चों, मार्च 31 का होता है, मार्च क्या होता है 31 का होता है, तो हाउ मेनी डेज एक्स्ट्रा, 3 डेज एक्स्ट्रा। लेकिन मैं यहाँ पे 0 लेता हूँ, क्या लेता हूँ 0। आप बोलोगे सर आपने तो अभी अभी बताया। मेरे प्यारे बच्चों आप ही बताओ, 31 मार्च मतलब 31 डेज हो चुके हैं ना, 31 डेज हो चुके हैं। अगर 1 तारीख रहती थी, समझ में आ रहा है ना, मतलब पूरे के पूरे मार्च महीना चला गया ना, तो पूरा मार्च महीना अगर चला गया तो वहां की एक्स्ट्रा डे कहां बचेंगे, वहां पे एक्स्ट्रा डे कुछ भी नहीं है, तो 0 डे एक्स्ट्रा। हाउ मेनी डे एक्स्ट्रा, 0 डे एक्स्ट्रा। ओके, आप बोलते थे सर यहाँ पे अगर 29 मार्च रहता था, तो 29 मार्च अगर रहता था तो कितने दिन बचते थे, 29 मार्च 30 31, तो मैं 2 दिन एक्स्ट्रा लेता था। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। अगर टोटल मंथ रहता है तो ये एक्स्ट्रा दिन लेने। अगर अब अप्रैल पे, अप्रैल टोटल मंथ है, अप्रैल टोटल मंथ है ना, तो अप्रैल कितने दिन का होता है, अप्रैल कितने दिन का होता है, अप्रैल होता है 30 दिन का। अगर 30 दिन रहते हैं तो हाउ मेनी डेज एक्स्ट्रा, 2 डे एक्स्ट्रा, 2 डे एक्स्ट्रा। अगर किसी को समझ में नहीं आता है ना, तो इसे 30 दिन का होता है, ये 30 डिवाइड बाय 7 कर रहे हैं वहां पे, तो 7 4 जा 28, तो कितने 2 दिन बचे, 2 दिन। अगर किसी को नहीं आता, जो अगर कोई गरीब होगा, मतलब इतना बताने के बावजूद भी अगर नहीं उसे समझ में आता तो इस टाइप करना है, ठीक है। अब में कितने 31 का होता है, यहाँ पर करके देखो 31 डिवाइड बाय 7, देखिए 3 दिन एक्स्ट्रा। डन। मेरा ये कहना है स्टैंडर्ड ध्यान में रखो ना, 30 का होगा तो 2 दिन, 31 का होगा तो 3 दिन। दिन क्या था, जून 30 का होता है तो 2 दिन एक्स्ट्रा। जुलाई, आप बोलोगे सर जुलाई अब 31 का होता है तो 2 दिन एक्स्ट्रा। नहीं प्यारे बच्चों, नहीं करना है, क्योंकि कितने तारीख तक जाना है, सिर्फ 12 तारीख तक जाना है ना, तो कितने दिन एक्स्ट्रा, इसके 12 दिन है एज इट इज, इसके क्या 12 दिन एज इट इज, ठीक है। या फिर 12 को 7 से डिवाइड करो, आंसर सेम आएगा। मैं करके भी देता हूं आपको, देखो 2 और 3 5 और 2 7, 7 और 12 कितना 19 दिन। तो आपको 19 दिन आगे जाना है, कहां से, वेडनेसडे थे। तो ये लेंदी होती जाएगा, 19 दिन कौन गिनेगा। तो मैंने आपको ऑलवेज कहा डिवाइड बाय 7 करो ना, अगर ज्यादा आता है डिवाइड बाय 7 करो ना,
7 से कितने बार कटेगा, 7 से कितने बार कटेगा, 2 बार, मतलब 7 2 14, तो रिमाइंडर कितना बचा, 5 बचा, कितना बचा, 5। इसके आगे 5 दिन जाओ, इसके आगे 5 दिन जाओ, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, तो मेरा आंसर क्या आएगा, मंडे। समझ में आ रहा है क्या? अब मैं यहाँ पे भी और कैलकुलेशन कम करना पड़ता था, 2 और 3 5 और 2 7 दिन हो गए, मैं यहाँ भी कैलकुलेट करता था, 12 को अगर 7 से डिवाइड करता था तो 7 1 जा 7, 5 दिन एक्स्ट्रा आते थे, सिर्फ 5 दिन। समझ में आ रहा है? तो ये 7 और ये 5 कितने दिन एक्स्ट्रा, 12। मैं फिर से 12 को 7 से डिवाइड करता था, 7 1 जा 7, कितने दिन एक्स्ट्रा, 5 दिन एक्स्ट्रा। अब 12 दिन आगे जाओ या फिर डिवाइड करके 7 के और जो रिमाइंडर आता है उससे आगे जाओ, क्योंकि यार 19 कौन गिनते बैठेगा, 19 भी गिनो आप, 19 डेज भी गिनो, आंसर सेम आएगा आपका मंडे। लेकिन डिवाइड बाय अगर 7 करते तो वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी ना, तो रिमाइंडर ले लो, हो गया हमारा आंसर। समझ में आ रहा है क्या बच्चों? समझ में आ रहा है? ठीक है, आप बोलोगे सर एक ही प्रॉब्लम लिया और आगे एक आधा प्रॉब्लम लीजिए। चलो आगे चलते हैं, सेम इसके टाइप का प्रॉब्लम लेते हैं। 1 Jan 2024 को फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ फ्राइडे, और आपको पूछता हूँ 5 अप्रैल का पूछ लेते, थोड़ा लेंदी लेते हैं। 5 अप्रैल 2024 को कौन सा दिन रहेगा? अब मुझे बच्चे बताओ कौन से टाइप में, सेकंड टाइप में, डिफरेंट मंथ सेम ईयर। अब यहाँ पे आइए, आप बोलोगे सर चलिए स्टार्ट कीजिए, एक्स्ट्रा डे सिर्फ काउंट करना है। हाँ, एक्स्ट्रा डे क्यों, मंथ के एक्स्ट्रा डे काउंट करना है क्योंकि मंथ अलग है इसलिए। अगर यहाँ पे अलग 2024 2025 रहता था ना तो मैं ईयर के एक्स्ट्रा डे काउंट करता था। जनवरी कहाँ तक जाना है, फरवरी, देन मार्च, देन अप्रैल। आप बोलोगे सर जनवरी 31 का होता है तो 3 दिन एक्स्ट्रा, गलत हुआ। क्यों? क्योंकि उसकी एक तारीख चली गई ना, पूरे A to Z डे आने चाहिए तभी एक्स्ट्रा डे रहेंगे उसके, लेकिन एक तारीख चली गई तो जनवरी 31 का होता है तो एक तारीख चली गई तो कितने दिन बचे इसके, 30 दिन बचे ना, 30 डेज एक्स्ट्रा। लेकिन इसे और इजी करो, और इजी करो ना, 30 दिन डिवाइड बाय 7, कितने दिन बचेंगे, 2 दिन एक्स्ट्रा। कितने दिन, 2 दिन। फरवरी आप बोलोगे अबे 28 का है या 29 का है, तो हमें ये पता है 24 क्या है, लीप ईयर है, तो लीप ईयर होते हैं तो कितने दिन एक्स्ट्रा होते हैं, 29। तो 29 अगर डे है तो कितने दिन एक्स्ट्रा रहेगा, एक, 7 4 28, तो कितना दिन एक्स्ट्रा, एक दिन ज्यादा रहेगा। ओके, मार्च 31 का होता है, टोटल मार्च आएगा, तो अगर 31 का होता है तो कितने दिन एक्स्ट्रा, 3 दिन। अब अप्रैल 30 का होता है तो कितने दिन एक्स्ट्रा, 2 नहीं, अप्रैल में कितने तारीख तक जाना है, सिर्फ 5 तारीख तक जाना है, 5 तारीख तक जाना है तो कितने दिन एक्स्ट्रा, 5 दिन ज्यादा। एडिशन करो इसकी, 5 और 3 8 और 1 9 और 9 और 2 कितना, 11 दिन सीधे आगे जाओ, या फिर 11 डिवाइड बाय 7 करो, कितना रिमाइंडर आता है, 7 1 जा 7, कितने रिमाइंडर आएगा, 4 रिमाइंडर आएगा। तो रिमाइंडर आएगा मतलब आगे जाओ 4 दिन, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, तो मेरा आंसर क्या आएगा, ट्यूसडे। क्या आंसर आएगा, ट्यूसडे। समझ में आ रहा है बच्चों, समझ में आ रहा है क्या? और एग्जांपल लेते हैं, और एग्जांपल लेते हैं। अगर मैंने लिया फॉर एग्जांपल 29 जुलाई ले लिया, ध्यान में रखो दोस्तों, हाँ 29 जुलाई 1965 ले लिया, इसको मंडे था, और मुझे पूछा 8 सितंबर 1965 को कौन सा दिन रहेगा। अब मुझे बताओ बच्चों, जुलाई महीना लिख दिया, जुलाई के एक्स्ट्रा दिन कितने हो गए, 29 तो हो गए, तो जुलाई कितने का होता है, 31 का होता है, तो 30 31, हाउ मेनी डेज एक्स्ट्रा, 2 दिन ज्यादा। जुलाई, अगस्त के पूरे लेना है क्योंकि पूरा अगस्त लेना है, तो अगस्त कितने का होता है, 31 का, 31 का रहता है तो मतलब 3 दिन ज्यादा। सितंबर का कितने लेने हैं, सिर्फ 8 दिन लेने हैं ना, सितंबर 8 तारीख तक ही जाना है, 8 और 3 11 और 2 कितना होगा, 13 दिन आगे जाओ, या फिर 13 डिवाइड बाय 7, तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा, 7 1 जा 7, तो कितने दिन एक्स्ट्रा, 6 दिन ज्यादा। तो 6 दिन ज्यादा मतलब इसके आगे 6 दिन जाओ, क्या आएगा, संडे आएगा। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है? हमने पहला वाला टाइप देखा, सेम मंथ सेम ईयर, डिफरेंट मंथ डिफरेंट ईयर। अब आगे वाले मतलब अगले वाले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट मंथ डिफरेंट ईयर एंड सेम मंथ डिफरेंट ईयर। समझ में आ रहा है? देन उसके आगे हम जाएंगे, देखिए बहुत इजी लेवल का पूछते हैं, लेकिन मैं आपको पूरे कंसेप्ट बता रहा हूँ, पूरा A to Z बता रहा हूँ, ठीक है। और आगे हम एग्जैक्ट डेट कैसे निकालते हैं वो भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है? ओके, आई होप आप हमने जो भी अलग अलग टेक्निक पढ़ी, जो भी अभी हमने देखा किया, वो आपको इजी वे से, मेरा ट्राई किया आपको कि जितना इजी वे से बता सकूँ उतना इजी वे से मैं आपको बताना है कि प्रैक्टिस मतलब ट्राई करता हुआ देख, ठीक है। देखिए बच्चों, इसमें कुछ ये नहीं होता है, क्या कर रहे हैं
अगर हमने अभी कंसेप्ट देखा है ना, तो आपको क्या करना है, मन से प्रॉब्लम लीजिए ना, आप वहां पे मन से प्रॉब्लम लीजिए और वहां पे देखिए कि हाँ यार सर ने लॉजिक बताई है, यहाँ पे लगता है नहीं लगता है, एक्स्ट्रा डे किसके लेने किसके नहीं लेने, पूरा मंथ आता है तभी एक्स्ट्रा डे लेने, अगर बीच में ही कहाँ से आया था तो रिमेनिंग जितने डेज बचते हैं ना उतने डेज लेने, अगर वैल्यू ज्यादा आती है तो क्या करना है, डिवाइड बाय 7 करो ना आप। मतलब मेरा इसके पहले के एग्जाम में कितना आया था, 13 आया था, तो मैं 13 दिन गिनने से अच्छा उसे डिवाइड बाय अगर 7 करता हूँ तो जो मेरा रिमाइंडर आता है ये मुझे क्या होगा, ये मुझे यूजफुल होगा ना। तो कहने का मतलब है कि जहां जहां टेक्निक यूज कर सकते हो, ये देखो ज्यादा माइन्यूट पूरे ट्रिक्स वगैरह इतना ध्यान में नहीं रखना है। सेम मंथ सेम ईयर क्या किया था, बिगर माइनस स्मॉलर डिवाइड बाय 7 रिमाइंडर आया, रिमाइंडर का बहुत काम है। और मैंने आपको बेसिक बताया क्या, एक्स्ट्रा डे का बहुत कुछ काम है यहाँ पे, क्या है एक्स्ट्रा डे का बहुत कुछ काम में आएगा, ठीक है। मंथ अलग थे इसलिए हमने क्या किया, मंथ के एक्स्ट्रा दिन लिए, ठीक है। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा, ठीक है। देखिए देन इसके बाद मतलब अगले वाले इस पे अगले वाले टाइप पे हमने 2 टाइप डिस्कस किए, अगले वाले टाइप पे हम और 2 टाइप डिस्कस करेंगे। देन हम ये भी देखेंगे एग्जैक्ट तारीख का डे को कैसे निकालना है, ठीक है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।